बेटा आज पोटेंशियल का नेक्स्ट टॉपिक करा रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा दिया, पोटेंशियल एट ए पॉइंट पढ़ा दिया। आज जो पढ़ाएंगे बेटा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो बेटा पोटेंशियल ऑन द एक्सिस, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पोटेंशियल ऑन द एक्सिस, फिर समझेंगे पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारा आज का टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है। मेन चीज क्या बेटा, हमें पोटेंशियल निकालना है और कहाँ पे निकालना है, ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक वर्ड को समझो, इलेक्ट्रिक डाइपोल आप समझते हैं कि दो चार्ज होंगे और दोनों कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट, और दोनों को हम सेपरेट करेंगे बाय स्टार्टिंग स्मॉल डिस्टेंस। तो देखो बेटा, सपोज करें दैट्स डाइपोल, दैट्स अ माइनस ऑफ q और दैट्स अ प्लस ऑफ q, और लंबाई कितना मानेगा, ट्वाइस ऑफ a। अब क्वेश्चन है कि इस डाइपोल के एक्सिस पे क्या निकालना है बेटा, पोटेंशियल। अगर हम कोई भी चीज यहाँ पे फाइंड करते हैं, दैट्स कॉल्ड एक्सियल, दैट्स कॉल्ड एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और कोई भी चीज अगर हम यहाँ फाइंड करते हैं सेंटर से ऊपर या सेंटर से नीचे, तो इस पॉइंट का नाम रखा था इक्विटोरियल। कौन सा बेटा, इक्विटोरियल एक्सिस। बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत टाइम दिखाएगा। हमारा टॉपिक है बेटा कि फाइंड द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपने सबसे पहले क्या हमारा डाइपोल, दैट्स अ माइनस ऑफ q, दैट्स अ प्लस ऑफ q, लंबाई कितना हमारा ट्वाइस ऑफ a। अगर कोई भी चीज यहाँ पे मानेगा ऑन द सेम लाइन, तो इस लाइन का नाम होता है एक्सियल लाइन। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर सेंटर से ऊपर या सेंटर से नीचे मानेगा तो दैट्स कॉल्ड इक्विटोरियल एक्सिस। पर ना तो यहाँ पे निकालना है ना यहाँ पे निकालना है, कहाँ निकालना है, ऑन द एक्सिस। तो एक्सिस का मतलब होता है बेटा इसके बीच में एक्सियल और इक्वेटोरियल। यहाँ मानोगे तब भी एक्सिस, यहाँ मानोगे तब भी एक्सिस, यहाँ मानोगे तब भी एक्सिस। यहाँ पे निकाल लो ये भी एक्सिस बोलेगा, यहाँ पे निकाल लो ये भी एक्सिस, यहाँ पे निकालेगा तो ये भी एक्सिस। वही चीज है बेटा। तो एक्सिस का मतलब होता है बेटा बिटवीन द इक्वेटोरियल एंड द एक्सियल लाइन। तो ना तो यहाँ पे निकालना है और ना यहाँ पे निकालना है, कहाँ निकालना है, बिटवीन द एक्सियल एंड द इक्वेटोरियल। तो टॉपिक का मीनिंग क्या है कि सर फाइंड द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपने सबसे पहले क्या माना, डाइपोल, दैट्स अ माइनस ऑफ q और दैट्स अ प्लस ऑफ q, और लंबाई कितना मानेगा, ट्वाइस ऑफ a। पहले समझो हमें निकालना क्या है, हमें पोटेंशियल निकालना है डाइपोल के एक्सिस पे। एक्सिस का मतलब यहाँ पे कहीं भी निकाल लो, ना तो यहाँ पे और ना यहाँ पे। यहाँ निकाल लो ये भी एक्सिस, यहाँ निकाल लो ये भी एक्सिस, यहाँ निकाल लो ये भी एक्सिस। ये कॉन्सेप्ट है आज का। तो हमें आज जो पढ़ना है बेटा वो है पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको ढंग से समझना। बेटा जो टॉपिक ले रहे हैं आज वो है पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपको समझा दिया जाए बेटा, सबसे पहले क्या मानो, एक डाइपोल, जैसे डाइपोल, उस डाइपोल का नाम रखें बेटा ए बी। वही पुरानी लैंग्वेज यूज करेंगे, नाम ए बी रखेगा, दैट्स अ माइनस ऑफ q, दैट्स अ प्लस ऑफ q, और लंबाई कितना मानेगा, ट्वाइस ऑफ a। और इस बार क्वेश्चन है बेटा कि मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक्सिस का मीनिंग आपको समझा दिया कि यहाँ मानेगा तो एक्सियल और यहाँ मानेगा तो इक्वेटोरियल। तो मैंने क्या करा बेटा, यहाँ पे ऑन द एक्सिस एक पॉइंट P मान लिया एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर एट द एंगल ऑफ थीटा एट व्हिच द पोटेंशियल इज टू बी फाइंड आउट। फिर समझिए टॉपिक का नाम था बेटा फाइंड द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपने सबसे पहले डाइपोल माना ए बी और लंबाई कितना माना, ट्वाइस ऑफ a। देन टेक ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर एट व्हिच द पोटेंशियल इज टू बी फाइंड आउट। इस डाइपोल लिख लेना आप लोग। फर्स्ट पॉइंट लिखना लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी ऑफ लेंथ 2a। सेकंड पॉइंट लिखना, टेक ए पॉइंट P on the axis at a distance of r from the center at which the potential is to be find out। अब देख बेटा, जो हम पढ़ते आ रहे हैं एक ही वर्ड से पूरा चैप्टर पढ़ लो। अगर मैं बोलता कि फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस, ये हमारा टॉपिक है, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ये फाइंड करना है। तो हमें एक लाइन याद आया, इस तरह बार बार बोलते हैं कि पोटेंशियल स्केलर होता है। पोटेंशियल क्या बेटा, स्केलर, और एस फॉर स्केलर और एस फॉर सम, वही कांसेप्ट है बेटा। अगर हमें पोटेंशियल निकालना है कहीं पे भी तो पोटेंशियल स्केलर है, एस फॉर स्केलर, एस फॉर सम। तो मैं ए वाले का पोटेंशियल निकालूंगा एट द पी पॉइंट और बी वाले का पोटेंशियल निकालूंगा एट द पी पॉइंट, और दोनों को सम कर दूंगा तो दैट्स अ टोटल पोटेंशियल। यही कांसेप्ट रहेगा लास्ट तक। देखें बेटा, हमारा टॉपिक था कि फाइंड द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपने डाइपोल मान लिया ए बी और लंबाई कितना माना, ट्वाइस ऑफ a।
फिर एक पॉइंट P माना ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर एट विच द पोटेंशियल इज टू बी फाइंड आउट। फिर मुझे याद आया कि सर जो पोटेंशियल है वो स्केलर है, और एस फॉर स्केलर और एस फॉर सम। तो ए वाले का पोटेंशियल निकाल लो, इस वाले चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे कितना है और इसका पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, और दोनों को सम कर दोगे तो क्या आ जाएगा टोटल पोटेंशियल। यही कॉन्सेप्ट है। दूसरा बात, अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो हमें दो चीजें मालूम होना चाहिए, चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस। तो खुद सोचिए बेटा, अगर हम ए वाले का पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे ए वाले का चार्ज है, ए वाले का चार्ज वो कितना बेटा माइनस ऑफ क्यू, दैट्स द माइनस ऑफ क्यू ए वाले का चार्ज और ए से पी तक का डिस्टेंस। तो ए वाले का चार्ज आ गया और ए से पी तक का डिस्टेंस, दैट्स द एपी, दैट्स द एपी। वही कांसेप्ट चल रहा है। अगर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है तो दो चीजें मालूम होना चाहिए, चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस। तो अगर ए वाले का पोटेंशियल निकालेगा तो ए वाले का चार्ज और ए से पी तक की दूरी, दैट्स द एपी। अगर बी वाले का पोटेंशियल फाइंड करें तो वही सेम कांसेप्ट, दैट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बी वाले का चार्ज दैट्स प्लस ऑफ क्यू, बी वाले का चार्ज और बी से पी तक का डिस्टेंस यानी कि दैट्स द बीपी। वही सेम प्रीवियस बेटा सेम पार्ट चल रहा है इसमें बेटा। तो देखो टॉपिक क्या बना कि फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल स्केलर है, एस फॉर स्केलर एस फॉर सम। तो ए का पोटेंशियल निकालूंगा पी पॉइंट पे और बी का पोटेंशियल निकालूंगा पी पॉइंट पे, और दोनों को सम कर दूंगा तो क्या आ जाएगा टोटल पोटेंशियल। अगर ए वाले का पोटेंशियल निकालूंगा तो ए वाले का चार्ज और ए से डिस्टेंस, ए भी चार्ज कितना माइनस ऑफ क्यू और ए से पी तक की दूरी। ऐसे अगर बी वाले का पोटेंशियल निकालूंगा तो बी वाले का चार्ज और बी से पी तक की दूरी, डिस्टेंस, वही कांसेप्ट चलेगा। ऐसे अगर हम फर्दर बेटा सॉल्व करें तो खुद देखो अपने आप, यहाँ से कॉमन निकाल लो, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा और दैट्स द -1/AP और प्लस का 1 में BP। दैट्स द लॉजिक जो हमारा चला आ रहा है। अब इसमें दिक्कत ये है बेटा कि मुझे q का वैल्यू पता है, डाइपोल में दोनों चार्ज मुझे मालूम होंगे, ये मुझे पता है, पर बेटा मुझे AP का वैल्यू, कौन सा बेटा AP का वैल्यू पता नहीं है, और ना मुझे BP का वैल्यू पता है। खुद देखो, मुझे ये मालूम है कि सेंटर से यहाँ तक की दूरी r है, ये डिस्टेंस r माना हुआ है, ये पहले से नोन है कि r है, पर मुझे ये नहीं मालूम कि AP का वैल्यू कितना है और BP का वैल्यू कितना है। तो खुद सोचो अपने आप, ये इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे AP का वैल्यू भी पता नहीं है और BP का वैल्यू भी पता नहीं है, मुझे सिर्फ R पता है। तो मैं क्या करूंगा कि AP को भी कन्वर्ट करूंगा इन टर्म्स ऑफ R और BP को भी कन्वर्ट करूंगा इन टर्म्स ऑफ R। आपको आगे होगा ऐसे कन्वर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे AP की दूरी एग्जैक्ट मालूम नहीं है, BP की दूरी एग्जैक्ट मालूम नहीं है, बस ये मालूम है कि ये डिस्टेंस R है। तो मैं इस AP को भी कन्वर्ट करूंगा इन टर्म्स ऑफ R और BP को भी कन्वर्ट करूंगा इन टर्म्स ऑफ R। बेटा AP को R में कैसे कन्वर्ट करेंगे और BP को R में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो पहले तो समझिए सर कन्वर्ट करेंगे क्यों, ये आपको आगे होगा कि मुझे इस वाले पॉइंट को O मान लें, इस वाले O पॉइंट से P पॉइंट तक की दूरी R है, दैट्स ए नोन फैक्टर, ये मुझे मालूम है, पर A से P तक की दूरी क्या है मुझे मालूम नहीं है, तो मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा इन द टर्म्स ऑफ R। ऐसे ही BP का वैल्यू पता नहीं है तो ये भी कन्वर्ट करूंगा इन टर्म्स ऑफ R। तो तरीका समझा देता हूँ। देखो बेटा, इसको बड़े ध्यान से समझना, ये दो लाइनें हैं और इसको ऐसे करके समझिए, अगर एक बार ये आ गया तो मजा आ जाएगा। दो लाइनें हैं बेटा, इसकी लंबाई ज्यादा है और इसकी लंबाई कम है, तो बड़ा ट्रिक है वो आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपको इसे इसकी टर्म में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करो, यहाँ से क्या ड्रॉ करो, एक परपेंडिकुलर, क्या ड्रॉ करो बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और इसे आपस में मिला दो। अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसे आपस में मिलाएंगे तो ये लंबाई और ये लंबाई नियरली सेम हो जाएंगी। फिर समझिए, ये दो लेंथ है बेटा, ये कम है और ये ज्यादा है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और इसको ऐसे करके इक्वल कर दो। देखो बेटा, अगर आप ऐसा करेंगे तो दोनों लंबाई नियरली सेम, नॉट सेम, दोनों क्या हो जाएंगे नियरली सेम। यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगा। मुझे AP को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ R, तो मैं क्या करूंगा बेटा कि ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और यहाँ से लाके ऐसे ज्वाइन कर दूंगा और सपोज करें दैट्स अ C। तब आप खुद देखो बेटा, AP कौन सा बेटा, AP इज नियरली इक्वल टू PC और नॉट, तो आंसर आएगा यस सर, दीस टू आर नियरली इक्वल। मैंने क्या करा आपको आगे होगा, मैंने क्या करा बेटा, ये ज्यादा है और ये कम है, तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहाँ से ज्वाइन कर दिया
आप खुद देखें कि AP एंड PC बोथ आर नियरली इक्वल, और दोनों अगर नियरली इक्वल हैं तो वी कैन से बेटा AP इज इक्वल टू PC. वी कैन यूज द वर्ड बेसिकली वी हैव टू कन्वर्ट AP इन टर्म्स ऑफ R. तो मैंने क्या करा बेटा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और से ज्वाइन कर दिया, तो वी कैन से AP इज नियरली इक्वल टू PC. अब देख बेटा, जो PC है इस वाले PC को वी कैन से OP प्लस OC. तो इस PC को मैंने क्या लिखा बेटा, OP प्लस OC. अब आप खुद देखें OP का वैल्यू तो R के बराबर है, ये वैल्यू तो R हो गया. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ OC. कौन सा वैल्यू फाइंड करना बेटा, OC. तो मैंने क्या कहा था, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा तो दैट्स 90 डिग्री, और अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा ही होगा. इस ट्रायंगल को चलो बाहर निकाल देते हैं, अलग से निकाल के आपको समझा देते हैं. दैट्स अ डायग्राम, इसको ऐसे करके समझिए. दैट्स अ डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर बेटा दैट्स 90 डिग्री, दैट्स एंगल ऑफ थीटा, ये पढ़ना है आपको. दैट्स A, दैट्स C और दैट्स O. अब आप सोचो अपने आप कि मुझे OC निकालना है. क्या निकालना है बेटा, OC. अगर ये पूरा लेंथ 2a है तो ये पार्ट भी A है और ये पार्ट भी A है. दैट्स A और दैट्स A. तो ये क्या बन गया, A. अब देखो बेटा, अगर हम OC को फाइंड करें तो OC बाय A, OC बाय A यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos थीटा. तो OC by A is equal to cos थीटा और OC is equal to A of cos थीटा. तो OC का वैल्यू निकल गया कि सर OC कितना आ गया, A cos थीटा. तो we can say the value of AP is the R plus A cos थीटा. ये इसका वैल्यू निकल गया AP का, कि AP क्या निकला, R plus A cos थीटा. तो सर AP कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ R, इसका मालूम चल गया. अब मुझे क्या फाइंड करना है बेटा, BP का वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ R. तो वही काम करो, यहां से फिर एक क्या ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर. सपोज करें दैट्स N. देखिए बेटा, अब आप ये कह सकते हैं बेटा, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो वी कैन से बेटा BP इज नियरली इक्वल टू PN. फिर समझिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और वी कैन से दैट द BP, कौन सा बेटा, BP एंड PN these two are nearly equal. तो अगेन यूज द वर्ड BP इज इक्वल टू P ऑफ N. अगर आगे जाएगा तो BP मेरे कौन सा वैल्यू चाहिए, PN. कौन सा बेटा, PN. तो इस वाले OP में से इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. लेट्स OP माइनस ON. OP माइनस ON को माइनस कर देगा तो बचा हुआ पार्ट आ जाएगा, और यहाँ पे OP इज द R. OP इज द R. अब एक वैल्यू और चाहिए मुझे, कौन सा बेटा, ON. तो अगर हमें ON चाहिए तो आपको साफ दिख रहा है बेटा ON अपॉन A यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. वही डायग्राम तो दैट्स 90 डिग्री. तो क्या बोलेगा, ON अपॉन A इज द cos थीटा. तो फिर से क्या बना, चलो ट्रायंगल को अलग से निकाल देता हूं. इस ट्रायंगल को अगर हम अलग से निकाल के समझें, दैट्स डायग्राम. इस डायग्राम के अंदर दैट्स द परपेंडिकुलर और दैट्स द O, दैट्स द N और दैट्स द B. अब इस डायग्राम में समझिए, दैट्स द A और दैट्स द एंगल ऑफ थीटा. मुझे किसका वैल्यू फाइंड करना है, ON. कौन सा बेटा, तो अगर हम ON को फाइंड करेंगे तो ON अपॉन में A यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज अगेन द वैल्यू ऑफ cos थीटा. तो वी कैन से ON इज द A cos थीटा. ON का वैल्यू क्या निकल गया, A cos थीटा. तो ON का वैल्यू A cos थीटा आ गया. इसको यहां पुट करेंगे, दैट्स द A cos थीटा. तो दैट्स द वैल्यू ऑफ BP. तो मेरे पास BP भी आ गया और मेरे पास AP भी आ गया इन टर्म्स ऑफ R, और ये भी इन टर्म्स ऑफ R. एक बार फिर समझ ले, टॉपिक का नाम था बेटा पोटेंशियल फाइंड करना है ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो मैंने क्या करा, एक डाइपोल माना AB और लंबाई कितना माना बेटा, ट्वाइस ऑफ A. फिर एक पॉइंट P मान लिया ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द सेंटर, एट दिस द पोटेंशियल इज टू बी फाइंड आउट. अब देख बेटा, अगर पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल स्केलर है, S फॉर स्केलर, S फॉर सम. तो A का पोटेंशियल P पे कितना होगा और B का पोटेंशियल P पे कितना होगा, दोनों को प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल. तो A का पोटेंशियल निकालेगा तो A वाले का चार्ज और A से डिस्टेंस, और B का पोटेंशियल निकालेगा तो B वाले का चार्ज और B से डिस्टेंस. दोनों को मैंने यहां पुट करा. तो दिक्कत ये आ गई कि ना तो मुझे AP का वैल्यू मालूम और ना मुझे BP का वैल्यू मालूम. तो मैंने क्या करा बेटा, इस पर लेंथ को देखो, आपको दिख रहा है कि ज्यादा है और ये कम है. यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसे आपस में मिला दो. तो वी कैन से AP इज नियरली इक्वल टू PC, और PC के नियरली इक्वल है तो वी कैन से AP इज इक्वल टू PC, और PC इज इक्वल टू OP प्लस OC.
तो OP तो आ रही है और OC फाइंड करेगा तो दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू cos थीटा, तो दिस इक्वल्स टू a cos थीटा, ये वैल्यू निकल जाएगा। अब अगर ये फाइंड करना है BP, यहां से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो इसके केस में द BP एंड PN बोथ आर नियरली इक्वल, फिर से सॉल्व करेगा, PN करेगा, OP माइनस ON करेगा, तो दोबारा से दिस बाय दिस इज अगेन द cos थीटा, तो ON इज इक्वल टू a cos थीटा, मतलब ये भी a cos थीटा निकला और ये भी a cos थीटा, दोनों को यहां पुट करेगा तो AP आ जाएगा और BP भी आ जाएगा। देख बेटा आपने दोनों वैल्यू फाइंड कर लिया AP और BP, तो हमारा AP का वैल्यू क्या निकला r प्लस a cos थीटा और BP का वैल्यू क्या निकला बेटा r माइनस a cos थीटा। अब अगर हम फाइंड करें पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट्स q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दैट्स -1 अपॉन b। EP का वैल्यू कितना है बेटा r प्लस a cos थीटा, r प्लस a cos थीटा। यहाँ पे अगर BP का वैल्यू पुट करेगा तो प्लस 1 अपॉन में दैट्स r माइनस a और दैट्स cos थीटा, दोनों को हम लोगों ने बेटा फाइंड कर लिया AP और BP। अब इसको हम प्रॉपर अगर सॉल्व करने की कोशिश करें बेटा, तो पोटेंशियल ऑन द एक्सिस, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस, तो बाहर कितना आ गया बेटा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस कैल्शियम ले लें, इस कैल्शियम आएगा r प्लस a cos थीटा, r प्लस a cos थीटा और यहाँ बेटा r माइनस a cos थीटा, दोनों कैल्शियम आ जाएगा, इस साइड से सॉल्व करेंगे, दैट्स अ माइनस और दैट्स द r माइनस a cos थीटा, r माइनस a cos थीटा और प्लस दैट्स द r प्लस a cos थीटा, r प्लस a cos थीटा, इसे अगर प्रॉपर सॉल्व कर दें तो हमारा आंसर निकलेगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नीचे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a प्लस b और a माइनस b, तो नीचे आ जाएगा बेटा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और दैट्स द cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ बेटा माइनस बाहर है तो बाहर माइनस लगा दो, दैट्स द माइनस ऑफ r और दैट्स द प्लस का a cos थीटा। अगली वैल्यू में दैट्स द r प्लस a cos थीटा, फर्दर सॉल्व करेगा तो r से बेटा कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास दैट्स द q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ a और दैट्स द cos थीटा, 2a cos थीटा और अपॉन में दैट्स द r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और दैट्स द cos स्क्वायर थीटा, दैट्स द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस। अगर हम और इसको सॉल्व करने की ट्राई करें तो अब याद करें व्हाट्स द q into 2a, दैट्स द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दैट विल बिकम p। तो पोटेंशियल ऑन द एक्सिस का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस फाइंड करेगा तो आंसर इज द p ऑफ cos थीटा, p ऑफ cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दैट्स द r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और दैट्स द cos स्क्वायर थीटा, दैट्स द फॉर्मूला टू फाइंड द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो बेटा गलती नहीं करना, टॉपिक का नाम क्या था कि व्हाट्स द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपको ये वैल्यू मैंने पूरा निकाल के समझाया कि इसे कैसे बेटा फाइंड करते हैं, बस वही लर्न कर ले, पोटेंशियल स्केलर है, अलग अलग करके निकाल, दोनों का सम कर दे, ना तो मुझे AP मालूम और ना मुझे BP मालूम, मुझे R मालूम है, तो AP को कन्वर्ट कर इन टर्म्स ऑफ R और BP को कन्वर्ट कर इन टर्म्स ऑफ R, दोनों का वैल्यू पुट कर दे, सिंपली सॉल्व करेगा तो पोटेंशियल ऑन द एक्सिस का फॉर्मूला बन जाएगा p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वो आपको और समझा रहा हूं, आपने डेरिवेशन का इज द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। शेयर करें एक बार, आपका टॉपिक ये था बेटा दैट्स अ डाइपोल, और डाइपोल के अंदर दैट्स अ माइनस ऑफ q और दैट्स अ प्लस ऑफ q और लंबाई कितना मानेगा ट्वाइस ऑफ a, दैट्स अ a और दैट्स द p, that's a point, that's the point p on the axis, that's the r और that's the angle of theta। मीनिंग आपको आ गया होगा, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, that's the p cos theta, p cos theta अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और that's the r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और साथ में cos स्क्वायर theta, that's the formula to find the potential on the axis of the electric डाइपोल। अब देखो बेटा इसमें दो केस और बन सकते हैं, आपने फाइंड करा पोटेंशियल ऑन द एक्सिस, अगर मैं दो केस और बना दूं और आपसे कहूं क्लास में कि फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द
potential on the axial line, potential on the axial line of the electric dipole. अभी हमने कहाँ फाइंड करा? On the axis. और उसने क्वेश्चन क्या दे दिया कि फाइंड द पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो समझो ये क्या बोलना चाह रहा है बेटा. ये बोलना चाह रहा है कि दैट्स ए डाइपोल, दैट्स ए डाइपोल, दैट्स अ माइनस ऑफ q, दैट्स अ प्लस ऑफ q, और दैट्स द एक्सिस, दैट्स अ p, और दैट्स एंगल ऑफ थीटा. पर इसमें क्या बोला? कहां फाइंड करो? ऑन द एक्सियल, ऑन द एक्सियल. अगर हम पोटेंशियल को एक्सियल पे फाइंड करेंगे तो पॉइंट p यहां पे आएगा या ऑन द सेम लाइन. तो एक्सियल की बात करेगा तो पॉइंट p को आप यहां पे मानेंगे, पॉइंट p को आप यहां पे मानेंगे. ऐसे करके समझेंगे. दैट्स अ डायग्राम. इस डायग्राम में दैट्स द एक्सिस, दैट्स द एक्सिस, दैट्स एंगल ऑफ थीटा. और हमसे बोला कि फाइंड द पोटेंशियल ऑन द एक्सियल. तो पॉइंट p यहां पे थोड़ी आएगा, पॉइंट p यहां पे आएगा, और पॉइंट p अगर वहां पे आएगा, ऐसे कम होता जाएगा, तो एक्सियल पे आने के बाद दैट एंगल विल बिकम 0 डिग्री. कितना बेटा? तो अगर हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन, पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन, तो इस कंडीशन में एंगल क्या बन जाएगा? 0 डिग्री. क्या बन जाएगा बेटा? 0. इस वाली वैल्यू को वहां पुट कर दें. पोटेंशियल फाइंड करेगा on the axial, that's the p, that's the cos theta. So for the axial angle is what? 0 degree upon me 4 pi epsilon naught, or that's the r square minus a square, that's the cos square 0 degree. Cos 0 is 1, or that's also 1. Answer is the p. Answer is the p upon 4 pi epsilon naught, or that's the r square minus a square. That's the formula to find the potential on the axial line. Potential on the, अगर ये एग्जाम में आता है कि find the potential on the axial line, तो पहले ये ट्राई करो. And for the axial line, the angle is taken 0 degree. अगर मैं कहूँ कि find the potential, वही सेम क्वेश्चन है कि सर find the potential, find the potential, पर इस बार कहाँ पे find करें? On the equatorial axis of the electric dipole. कहाँ निकालना है? Not on the axis, not on the axial, that's on the equatorial. तो वही कॉन्सेप्ट, that's the minus of q, that's the plus of q, और यहाँ पे जो भी होगा that's the axis और that's the angle of theta. But now we have to find the potential on the equatorial axis. Equatorial मतलब सेंटर से ऊपर या सेंटर से नीचे. तो पॉइंट यहाँ पे आएगा. अगर हम यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे तो एंगल थीटा थोड़ी रहेगा. इस टाइम एंगल क्या बन जाएगा? 90 डिग्री. फॉर दिस द एंगल इज टेकन 90 डिग्री. और सो यहाँ पुट करेगा पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस एंड द वैल्यू ऑफ cos 90 0. तो पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा बेटा? 0. तो इसमें क्या सीखा? अगर हमें पोटेंशियल एक्सिस पे निकालना है तो फॉर्मूला ये वाला आएगा. अगर हमें पोटेंशियल एक्सियल पे निकालना है तो फॉर्मूला ये वाला आएगा. और वही पोटेंशियल अगर इक्वेटोरियल पे निकालना है, सेंटर से ऊपर या सेंटर से नीचे, तो हर जगह पोटेंशियल 0 आएगा. यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और यहाँ भी 0. एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा. अब एनसीईआरटी की एडिशनल में क्वेश्चन नंबर 26 करवाने जा रहा हूँ. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. एनसीईआरटी का है क्वेश्चन नंबर 26 एडिशनल का. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन से पहले एक वर्ड आपको समझना पड़ेगा. एक वर्ड होता है क्वाड्रुपोल. कौन सा बेटा? अगर हम बोलता कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो आप समझते हैं सर दैट्स अ माइनस ऑफ q, दैट्स अ प्लस ऑफ q, लंबाई कितना मानेगा? ट्वाइस ऑफ a, एंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द q इनटू में ट्वाइस ऑफ a. ऐसा पढ़ चुके हैं पहले. वर्ड है बेटा क्वाड्रुपोल. ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, और ये लर्न ही करना पड़ेगा आपको. इसका कोई सॉल्यूशन होता नहीं है 12th क्लास में. क्वाड्रुपोल का मतलब होता है बेटा ऐसे दो डाइपोल, दैट्स अ प्लस ऑफ q, दैट्स अ माइनस ऑफ q, और एक बिल्कुल यहाँ से बेटा दैट्स अ माइनस ऑफ q और दैट्स अ प्लस ऑफ q. अब ये भी a और ये भी a, दैट्स कॉल्ड क्वाड्रुपोल. यानी कि दो डाइपोल. कितने बेटा? दो डाइपोल क्वाड्रुपोल बन जाएगा. अगर डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल तो डाइपोल मोमेंट आएगा, और अगर क्वाड्रुपोल है तो नाम आएगा क्वाड्रुपोल मोमेंट. क्या आएगा? क्वाड्रुपोल मोमेंट. That is symbolized by m, और फॉर्मूला बेटा q into में twice of a square, twice of a square. अगर 26 नंबर क्वेश्चन करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा that's a dipole, that's a quadrupole. अगर डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट आएगा, और अगर क्वाड्रुपोल है तो क्वाड्रुपोल मोमेंट आएगा m, और that's a q into में 2a square. अब क्वेश्चन ये है बेटा जो एनसीईआरटी में है. काफी लंबा क्वेश्चन है. मुझे डायग्राम ऐसे क्वेश्चन में गिवन होगा दैट्स द प्लस ऑफ q, दैट्स द माइनस ऑफ q, और अगेन दैट्स द माइनस ऑफ q और दैट्स द प्लस ऑफ
क्यू, अब ये भी ए और ये भी ए, ऐसा मेंशन होगा क्वेश्चन में, और दैट्स द पॉइंट ऑफ पी, और दैट टेकन इज आर, दैट टेकन इज ए आर। और हमारा क्वेश्चन है कि डायग्राम मुझे गिवन होगा, जैसा क्वेश्चन है प्रॉपर 26 है बेटा, ऐसे ही मेंशन है, डायग्राम मेंशन है, तो उसने बोला कि लेट ए क्वाड्रुपोल, क्या बेटा आप समझते हैं क्वाड्रुपोल यानी कि दो डाइपोल हो गया, ये भी ए और ये भी ए, और दैट्स द आर, वहां पॉइंट पी है। क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ पी, फाइंड द पोटेंशियल कहां, एट द पॉइंट ऑफ पी, क्वेश्चन को मार्क कर रहा हूं, फाइंड द पोटेंशियल find the potential at the point of P, at the point of P due to a quadrupole, फिर समझिए, find the potential at the point of P due to a quadrupole if the R is too much more than A, ये लास्ट की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ मुझे डायग्राम क्वेश्चन में मेंशन होगा, और उसने डायग्राम के मेंशन करने के बाद उसने बोला कि फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ P, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ P ड्यू टू ए क्वाड्रुपोल, ड्यू टू ए क्वाड्रुपोल इफ R का वैल्यू A से बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा इसका वैल्यू है, दैट्स द क्वेश्चन, दैट्स द क्वेश्चन। अब देखो बेटा जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, जो आपने पढ़ा है, आप उन्हीं वर्डों को फेयर कर लो, उन्हीं वर्डों के ऊपर सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। डायग्राम दोबारा से फॉर्म कर रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन में ये कहा गया, और टेढ़ा सा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को समझना एक बार, डेट्स अ प्लस ऑफ क्यू, डेट्स अ माइनस ऑफ क्यू, और डायग्राम में डेट्स अ माइनस ऑफ क्यू, डेट्स अ प्लस ऑफ क्यू, और यहाँ एक पॉइंट पी है, और डेट सेपरेशन इज आर, डेट सेपरेशन इज आर। और हमसे क्वेश्चन में कहा गया बेटा कि फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ P ड्यू टू ए क्वाड्रुपोल, यदि R का वैल्यू A से बहुत ज्यादा है तो हमें पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना बेटा, पोटेंशियल। तो हम उन्हीं वर्डों को फॉलो करेंगे, दैट्स अ A, दैट्स अ B और दैट्स अ C, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। देख बेटा, अगर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है तो इस लाइन को रट जा कि अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, एस फॉर स्केलर और एस फॉर सम। तो मैं वही करूंगा कि पोटेंशियल ए वाले का निकालूंगा कि ए वाले का पोटेंशियल पी पे कितना होगा, फिर पोटेंशियल बी वाले का निकालूंगा कि बी वाले का पी पे कितना होगा, फिर पोटेंशियल सी वाले का निकालूंगा पी पे कितना होगा, और तीनों को प्लस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल। यही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग बेटा। पोटेंशियल का कितना भी गंदा क्वेश्चन आ गया, लॉजिक यही रहेगा, पोटेंशियल स्केलर है, एस फॉर स्केलर और एस फॉर सम, तो मैं वही काम करता जाऊंगा कि पोटेंशियल ए का पी पे निकाल लूंगा, बी का पी पे निकाल लूंगा और सी का पी पे निकाल लूंगा और तीनों को सम कर दूंगा। अब देखिएगा, अगर हम ए वाले का पोटेंशियल फाइंड करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर ए का पोटेंशियल निकालेगा तो ए वाले का चार्ज आपको दिख रहा है प्लस ऑफ क्यू है, दैट्स अ प्लस ऑफ क्यू, ए वाले का चार्ज, और ये भी ए था और ये भी ए था, गिवन है क्वेश्चन में। तो बेटा ए वाले का चार्ज और ए से जहां पोटेंशियल निकालना है वहां तक की दूरी, तो यहां से देखिएगा बेटा, यहां से सेपरेशन r है और ये a है, तो पूरा सेपरेशन क्या बन जाएगा, r प्लस a, तो नीचे कितना आएगा, r प्लस a, क्यों आएगा, वो आ गया होगा। पोटेंशियल अगर b वाले का फाइंड करेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और b वाले का चार्ज, b वाले का चार्ज तो आपको बहुत बार समझा दिया कि चार्जेस एडिटिव इन नेचर, तो यहाँ माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, तो चार्ज इज द माइनस ऑफ 2q, चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस। तो अगर बेटा अगर हमें वो फाइंड करना है कि इसका पोटेंशियल वहां कितना होगा, तो चार्ज कितना आएगा, माइनस 2q, और यहाँ से p तक की दूरी जो कि r है, जो कि r है। अब अगर c वाले का फाइंड करेगा बेटा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, c पे चार्ज कितना रखा है बेटा, प्लस ऑफ q, और c से यहाँ तक की दूरी, अगर c से यहाँ तक की दूरी निकालेगा तो ये सेपरेशन हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ दिस सेपरेशन नीडेड, तो r में से एक को माइनस कर दें तो दैट्स द r माइनस a, दैट सेपरेशन इज r माइनस a, चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस इज r माइनस a, चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस इज r, और चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस इज द r प्लस a। अब सिंपल सॉल्यूशन करना है क्वेश्चन का, सिंपल बेटा सॉल्व करें क्वेश्चन को। तो पोटेंशियल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें से कॉमन निकल जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आएगा बेटा 1/r प्लस a, और यहाँ बेटा माइनस का 2/r और प्लस का 1/r माइनस a, यही पार्ट चलता जाएगा।
अगर हम पोटेंशियल को बेटा फर्दर सॉल्व करें तो दैट्स अ q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा r प्लस ए r माइनस ए, एक स्टेप और बढ़ा दें, दैट्स r प्लस ए और दैट्स r माइनस ए। सॉल्व करेगा दैट्स r और दैट्स r माइनस ए, दैट्स माइनस का 2 और दैट्स r माइनस ए और दैट्स r प्लस ए। इस साइड से करेगा दैट्स r और दैट्स r प्लस ए। सिंपल एलसीएम दिया बेटा क्वेश्चन। अगर हम इसे एक स्टेप और बढ़ाएं तो पोटेंशियल क्या चल रहा है बेटा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नीचे वाले पार्ट को देखें, दैट्स r दैट्स a प्लस b और a माइनस b, तो दैट्स r स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। ऊपर के पार्ट को सॉल्व करो, ऊपर के पार्ट को बिना टाइम के सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स r स्क्वायर माइनस ar। मन में सॉल्व करो, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर और प्लस का ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर ही आएगा, प्लस r से मल्टीप्लाई करेगा तो r स्क्वायर और प्लस का a ऑफ r। अब देख बेटा ar से ar कट हो जाएगा और r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर से माइनस का 2r स्क्वायर, तो ये वैल्यू भी आपस में कट जाएगा। तो पोटेंशियल क्या निकला बेटा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दैट्स ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर और अपॉन में r और दैट्स r स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। ऊपर का वैल्यू क्या बना, क्वाड्रुपोल मोमेंट। आपको अभी समझ आया था बेटा, दैट्स m और दैट्स q इनटू में ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर, दैट्स क्वाड्रुपोल मोमेंट। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन पड़ा बेटा, दैट्स m अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट्स r और दैट्स r स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। ये फॉर्मूला चला आ रहा है, 90% लोग इसे अलग छोड़ देते हैं, पर इसमें वर्ड मेंशन है बेटा कि r का वैल्यू a से बहुत ज्यादा है। फिर समझिए, r का वैल्यू a से बहुत ज्यादा है तो बच्चा क्या करेगा, r बहुत ज्यादा है और a बहुत कम है, तो इस वाले a को नेगलेक्ट कर देगा। बेटा ये गलत है, a नेगलेक्ट तो होगा, a बहुत स्मॉल है पर किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ r। तो इसका मीनिंग समझो बेटा, a बहुत छोटा है, बिल्कुल सही है, पर किसके रिस्पेक्ट में है, r के रिस्पेक्ट में। तो हम एक काम कर लेते हैं, नीचे से कॉमन निकाल लेते हैं r स्क्वायर। अगर हम r स्क्वायर कॉमन निकाल दें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट विल बिकम r क्यूब और दैट्स द 1 माइनस a बाय r का होल स्क्वायर, दैट्स द लॉजिक। अब देख बेटा, अब इसका मीनिंग क्या बनता है बेटा कि r का वैल्यू a से बहुत ज्यादा है, तो r का वैल्यू a से बहुत ज्यादा है तो a बाय r इज very small, a by r is very small, a is not very small, a is not negative। बेटा r का वैल्यू a से बहुत बड़ा होगा तो a by r is very small, क्योंकि ये बहुत कम है और ये बहुत ज्यादा है, तो that term is negated, not a is negated, a by r is neglected, so that term is neglected। So got the formula, that's m upon me 4 pi epsilon naught और that's the r of q, that's the answer। तो इसमें समझाने का मीनिंग क्या था बेटा, वो पार्ट आपको आ गया होगा, और इस पार्ट में क्या समझाया गया आपको कि r का वैल्यू a से बहुत ज्यादा है तो a बहुत छोटा तो है, पर किसकी टर्म में, r की टर्म में, तो a is not neglected, a upon r is very small, so it is neglected। देखो बेटा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, और पोटेंशियल निकालने के लिए दो चीजें मालूम होना चाहिए बेटा, 4 2 4 से डिस्टेंस। एक हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी आपको पढ़ा दिया गया। अगला टॉपिक था पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये टॉपिक चलेगा बेटा 3 से 4 घंटे और लगेगा अभी पोटेंशियल में, छोटे टॉपिक्स नहीं है बेटा, बहुत लंबे, अगर पूरे पढ़ाओ पूरे पढ़ने हो तो बहुत टाइम लगता है, 12वीं क्लास वाले हैं बस खाली। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं बेटा, इसका फिर 2 क्लास सिर्फ न्यूमेरिकल्स की होगी। एक टॉपिक है बेटा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, बड़े ध्यान से समझना। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के नाम से देखो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जैसा इसके नाम से लग रहा है कि सर वो सरफेस जहां पोटेंशियल हर जगह सेम हो, जो आपने पढ़ा हुआ सबको मिक्स करने की बारी है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है बेटा दैट सरफेस एट विच द पोटेंशियल इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट। That surface at which the potential is same at each and every point। से क्या था
कि सर वो सरफेस जहाँ पे हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है, इसको देखिए पोटेंशियल सरफेस। अब देखो बेटा कैसी होती है, सपोज करें ये क्या बेटा स्फीयर, क्या बेटा स्फीयर, रटना नहीं, खाली टॉपिक को समझना हम क्या पढ़ रहे हैं। दैट्स इट, स्फीयर और सेंटर पे क्या रखा चार्ज, सेंटर पे क्या रखा बेटा चार्ज, खाली बुद्धि लगाना। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब बेटा वो सरफेस जहाँ पे हर जगह पोटेंशियल, हर जगह पोटेंशियल सेम हो, पोटेंशियल सेम हो, दैट्स कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो ये प्लस Q चार्ज है, दैट्स स्फीयर, दैट्स ए स्फीयर। अगर मैं कहूं कि यहाँ पोटेंशियल निकालें, यहाँ पोटेंशियल निकालें, यहाँ पोटेंशियल निकालें, यहाँ पोटेंशियल निकालें, तो बेटा पोटेंशियल निकालने के लिए क्या क्या मालूम होना चाहिए? फाइंड द पोटेंशियल एट ए, फाइंड द पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट सी एंड द पोटेंशियल एट ए डी। अपने आप सोचो ये सारे पोटेंशियल आपस में सेम है, क्योंकि पोटेंशियल निकालने के लिए दो चीजें मालूम होना चाहिए, चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस। यहाँ पोटेंशियल निकालेगा ये चार्ज और डिस्टेंस इज आर, यहाँ पोटेंशियल निकालेगा तो सेम चार्ज, अगेन द डिस्टेंस इज आर, और यहाँ पोटेंशियल निकालेगा तो सेम चार्ज, अगेन द डिस्टेंस इज आर, और यहाँ पोटेंशियल निकालेगा तो सेम चार्ज, अगेन द डिस्टेंस इज आर। तो पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है बेटा, पोटेंशियल के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए हमें, चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस। तो स्फीयर के सेंटर पे चार्ज रख लो और अब हर पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल के देखो, चार्ज भी सेम और डिस्टेंस भी सेम, चार्ज भी सेम और डिस्टेंस भी सेम, तो देन विल कम द पोटेंशियल सरफेस। और देखिए मेरे पास क्या बेटा स्क्वायर, क्या बेटा एक स्क्वायर है और सेंटर पे क्या रखा बेटा प्लस ऑफ Q। तो जो पोटेंशियल यहाँ का वही पोटेंशियल यहाँ का, वही पोटेंशियल यहाँ का और वही पोटेंशियल यहाँ का, क्यों? क्योंकि चार्ज भी सेम और डिस्टेंस भी सेम, तो हर जगह पोटेंशियल तो बेटा सेम ही है, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल सरफेस। अब होता क्या है बेटा, एक प्रॉपर्टी है जो हमें पढ़नी है, वो प्रॉपर्टी ये है बेटा कि वर्क डन टू मूव, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको प्रूफ करा के दूंगा। वो बेटा वर्क डन टू मूव, वर्क डन टू मूव ए चार्ज, वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। ये इस पे क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में। लाइन क्या है बेटा, वर्क डन टू मूव ए चार्ज, फिर समझे वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। यानी कि बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर कोई चार्ज मूव करता है, चलता है, तो उसे कोई वर्क करना नहीं पड़ता। प्रूफ कर देते हैं। आपको क्या समझाया था पहली क्लास में, समझाया था कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस दैट्स द वर्क अपॉन में टेस्ट चार्ज, वर्क अपॉन में टेस्ट चार्ज, चार्ज आपको याद होगा। अगर हम फाइंड करें वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस और इनटू में टेस्ट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। अपना दिमाग लगाओ, पढ़ो इसे बार बार। क्या लिखा? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिखा? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है बेटा डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या बोला? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, यही इसका मतलब है। फिर समझिए, वर्क का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पढ़ेगा? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल के साथ पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल का। अब मान ले सरफेस, क्या बेटा? सरफेस इक्वी पोटेंशियल है, सरफेस इक्वी पोटेंशियल है। क्या लिखा? फिर पढ़े, सरफेस इक्वी पोटेंशियल है। अगर सरफेस इक्वी पोटेंशियल है तो हर जगह पोटेंशियल सेम ही होगा, और पोटेंशियल सेम होगा तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होगा ही नहीं। यानी कि अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 होगा, क्योंकि यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, तो डिफरेंस 0 आ गया। और डिफरेंस अगर 0 आ गया तो दैट्स 0 इनटू में टेस्ट चार्ज, सो वी कैन से द वर्क डन इज 0। ये इसका लॉजिक है। को आपसे पूछ ले बेटा कि वर्क डन टू मूव ए चार्ज, वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज 0। तो आसान सी भाषा में समझा दो कि वर्क का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज, और सरफेस अगर इक्वी पोटेंशियल है तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा, क्योंकि हर जगह गर्ल्स सेम ही बिल्कुल, और ये 0 होगा तो 0 इनटू टेस्ट चार्ज, यानी कि द वर्क डन इज 0। तो हम यहाँ पहुंचे कि किसी भी चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे प्रोसीड करने में कोई वर्क करना नहीं पड़ता। अब इसके 7 न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, उनको शेयर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। एक्चुअली लंबी वीडियोस फिर अपलोड नहीं हो पाती हैं, कोशिश भी करते हैं यूट्यूब पे जाने की तो जा नहीं पाते हैं। आप आज इतना कर ली, नेक्स्ट वीडियो में कल पक्का प्रोवाइड करा